हेलो, वेलकम टू आईपीकेएम सर्कल। मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग करने वाले हैं फॉर क्लास 11th अगेन। वंस अगेन दिस वीडियो इज फॉर क्लास 11th। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, गैस क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग आज आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, यानी मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस और मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, कैसे करेंगे इसको। सो इस चीज को समझने के लिए, बिकॉज दिस इज द बेसिक चैप्टर फॉर क्लास 11th एंड फॉर 12th ऑल्सो। आप 12th में जब जाओगे तब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, तब भी आप यही से स्टार्ट करने वाले हो, कॉन्सेंट्रेशन से। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वी कैन से द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, सो इट इज गिवन अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन गिवन अमाउंट, दैट इज वॉल्यूम भी हो सकता है, ऑफ सॉल्यूशन। वी कॉल दिस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, ना इस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। वी कैन एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन इन टू डिफरेंट वेज। सो अगली हेडिंग हमारे पास आती है बेटे, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हाउ कैन वी एक्सप्रेस दिस कॉन्सेंट्रेशन। सो वी कैन एक्सप्रेस दिस कॉन्सेंट्रेशन, इस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टू डिफरेंट वेज। First is quantitative expression. Okay, this is quantitative, and the second one is qualitative. Now, quantitative थोड़ा बड़ा है, we'll discuss it later on, but पहले छोटा सा term है, that is your qualitative, इसको बात कर लेते हैं। So, what do you understand by the term qualitative expression of concentration? इसका मतलब है quality wise, कि वो कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है। तो इसको एक केमिस्ट्री में हम टर्म्स यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। वी एक्सप्रेस दिस टर्म कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में उसके अंदर सॉल्यूट है, यानी प्योर सब्सटेंस है। हाउ प्योर इट इज, हाउ कॉन्सेंट्रेटेड इट इज। डाइल्यूट का मतलब है आपने उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ और चीजें ऐड कर दी हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 10 ml HCl लिया और आपने उसके अंदर 90 ml वाटर डाल दिया। दैट मीन्स आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, आपने उसकी प्योरिटी को कम कर दिया। वी कॉल दिस डाइल्यूट। ठीक है, इसी चीज को मैं थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में लेके आता हूं। जैसे हम लोग नॉर्मल डेज में बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट की, हम कहते हैं बाबा रामदेव जी का घी। लगभग सभी खा रहे हैं। आई एम नॉट पब्लिसाइजिंग दैट, पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं उसकी। ठीक है, बट एक जनरल सी बात बोल रहा हूं कि बाबा रामदेव क्या कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो शुद्ध है, पूर्ण तरह से शुद्ध है, 100% शुद्ध है। अब नो वन नोस कितना शुद्ध है, क्या बात, हम तो नहीं कह सकते। ठीक, तो शुद्ध का मतलब हो गया उसे प्योर है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट का मतलब हमने उसमें और चीजें ऐड कर दी, तो दिस बिकम्स डाइल्यूटेड। एक और एग्जांपल लेते हैं नॉलेज के बेसिस पे। जनरली जब हम किसी एक लिटरेचर को पढ़ते हैं, लिटरेचर को, किसी स्टोरी को पढ़ते हैं, तो हम उसको वर्ड टू वर्ड नहीं बोलते हैं कहीं भी जाके। वी जनरली एक्सप्रेस दैट स्टोरी और दैट लिटरेचर इन आवर ओन वर्ड्स। हम अपने वर्ड्स में बोलते हैं, थोड़ा हम उसको डाइल्यूट कर देते ताकि समझने वाले, जिसको हम समझा रहे हैं, उसको समझ में आ सके। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, हम आपको समझा रहे हैं डाइल्यूशन। आपको डाइल्यूशन अगर केमिस्ट्री की टर्म से समझाया जाए, सो इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है, इसका मतलब डाइल्यूट हो गया। लेकिन अगर सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वालिटी वाइज का बात। अब आते हैं बेटे क्वांटिटेटिव पे। ये थोड़ी बड़ी टर्म है क्वांटिटेटिव, तो अगले पेज पे इसको स्टार्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कितने तरह से हमने इसको एक्सप्रेस किया। ये वीडियो हो सकता है शॉर्ट हो जाए, हो सकता है बड़ा हो जाए, आई डोंट नो कितना बड़ा जाएगा, बट देखते रहना इस वीडियो को, ये आपको क्लास 12 के बेसिक पे भी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज।
ठीक है बच्चों, परसेंटेज की टर्म्स में। देन सेकंड तरीका हमारे पास आता है बेटे मोलरिटी की टर्म्स में, जिसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं कैपिटल एम, मोलरिटी। ओके, देन वी हैव मोलैलिटी। Molality is again same method to express concentration, but its symbol is small m. Okay, then we have another term normality. Normality is again a different term to express concentration, its symbol is capital N. We have another term, it is mole fraction. Now its symbolic term is chi, it is not x, it is chi. Okay, so these are the various terms. Apart from this we have formality also. आपको नहीं करनी है formality, but we have the formality also. ठीक, symbol होता है capital F. We have ppm, parts per million, so we can express parts per million. So various terms we have in this expression of quantitative expression of concentration. This percentage is further divided into three subcategories. First one is mass percentage, जिसको हम weight by weight भी कहते हैं, mass to mass ratio. Then we have the second part, we have it is volume percent, or we can write V by V calculations. And the last part in this percentage is weight by volume percent, weight by volume यानी W by V calculation. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इस क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन को पढ़ने वाले हैं। तो ये एक इसका फ्लो चार्ट है। So we are going to discuss each and everything except this formality and except this ppm, not required. हाँ, अगर किसी को इसको समझना हो तो you can comment on that so that मैं इसको भी समझा दूं किसी पार्ट में। ठीक है, चलो। So we are starting from percentage. कैसे एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज को? सबको पता है परसेंटेज निकालना कैसे होता है। आप सबने भी 10th दिया है, किसी ने 11 दिया है, तो 12th में से बैठा है। This video is also helpful for class 12th also. ठीक है, तो इसमें क्या होगा परसेंटेज में? आप क्या करते हो? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स एंड मल्टीप्लाई 100, बिकॉज व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, दिस विल कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ठीक, तो हमने परसेंटेज को एक्सप्रेस किया। सबसे पहला है हमारे पास बेटे मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे निकाला गया इसको भी चेक कर लेते हैं। W by W कैसे निकाला गया? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट or mass of solute upon amount of solution, यही होगा, मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी। अभी कोई पूछेगा सर सोल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं, बता देते हैं। सोल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा कंपोनेंट विच मे चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, जो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर भी सकता है और नहीं भी। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आपने H2SO4 लिया, लिक्विड होता है। जब आपने इसको वाटर में डाला, वाटर लिक्विड होता है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। यानी कि H2SO4 ने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करी। सो दिस इज योर सॉल्यूट, दिस इज योर सॉल्वेंट। ओके, अनदर एग्जांपल, हमने लिया शुगर। आपको पता है कैसा होता है शुगर? सॉलिड। एंड वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर कैसा होता है? लिक्विड। जब इसको डिसॉल्व कर दिया पूरा कैसा बनेगा? लिक्विड। यानी इस शुगर ने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। तो सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट विच मे और मे नॉट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स। कौन कौन सा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों से बनता है सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास हो गया मास परसेंटेज। समझने के लिए इसके एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी बच्ची का नाम है ईरा। ठीक है, अब ईरा को किसी ने बोला, ईरा को मैंने ही बोला कि बेटा 20% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन बनाओ, एक्वस शुगर सॉल्यूशन बनाओ। ठीक है, 20% वेट बाय वेट। तो ईरा ने क्या किया? 20% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन बनाना है, एक्वस बनाना है, यानी वाटर लेना है। तो उसने क्या किया? लड़की ने 20 ग्राम तो शुगर लिया और 80 ग्राम वाटर ले लिया। जब इसने सॉल्व किया तो इसने क्या लिखा फॉर्मूला कि सर अमाउंट ऑफ शुगर अपॉन अमाउंट ऑफ टोटल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वाटर प्लस शुगर दोनों है, तो 20 अपॉन 20 प्लस 80 एंड मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इसने बोला लो सर बन गया 20% वेट बाय वेट।
बिल्कुल सही किया लड़की ने, 20% वेट बाय वेट किया। ठीक है, मान लेते हैं दूसरे को बोला हमने, दूसरी लड़की को बोला, इसका नाम ईरा था, इसका नाम ईरम हो गया। ईरम को बोला, ईरम चलो छोड़ दो, हम बोल देते हैं सोनाक्षी को बोला। ठीक है, सोनाक्षी ने क्या किया, ये ईरा का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे हम सोनाक्षी पे आ गए। सोनाक्षी ने क्या किया, 20 ग्राम शुगर लिया और उसमें 100 ग्राम वाटर ऐड कर दिया। तो अब क्या हो गया बेटे, 20/20 प्लस 100 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया बेटे, 20/120 इंटू 100%, डिक्रीज कर गई 20 से। इसका मतलब यहां पर गड़बड़ हो गई। तो दैट्स मीन यू हैव टू रिमेंबर दैट इन डिनोमिनेटर वी हैव टू ऐड बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड दिस शुड बिकम 100, तब जाके सही होगा। ठीक है, सो दिस इज परसेंटेज वेट बाय वेट। सेकंड पे आते हैं बेटे, वॉल्यूम परसेंट। व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज V by V, I told you. Same formula, volume of solute upon volume of solution multiply 100. डन। हमने इसको सॉल्व किया, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लिया 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ईश्वरी प्रसाद नहीं, ईश्वरी प्रसाद नहीं, IPA हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, चलो तो 70% बनाना है बेटे, कैसे करेंगे, 70 ml तो मैंने लिया IPA और इसमें मैंने 30 ml क्या डाला, वाटर डाल दिया, 30 ml वाटर ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई 100, तो मेरे पास आ गया 70% IPA, यानी टोटल 100% है मेरे पास, 100 है टोटल वॉल्यूम, उसमें 70 ml IPA है एंड 30 ml वाटर है। इस तरह से हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेशन करते हैं। देखो अब तो सैनिटाइजर की कॉस्ट बहुत महंगी हो गई। व्हेन आई वाज वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल्स, तो उस समय भी हम लोग हम एक इंजेक्टेबल प्लांट में थे, सो देयर वी यूज्ड टू डेली वी हैव टू मेड दिस सैनिटाइजर, वी विल 5 to 10 लीटर्स इन अ डे, और वो डेली यूज होता था, है ना। अब थोड़ा कॉस्टली हो गया है, तो ये बहुत नॉर्मल चीजें थी, पहले थोड़ी कॉस्टली हो गई चीजें। सो दिस इज योर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेशन। ठीक है, अभी आते हैं थर्ड पे। थर्ड इज योर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें क्या करना है बेटे, वेट है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। किसने बोला कि सर अगर हम सॉल्वेंट लिखे नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो, तो आप एक का मास ले रहे हो, एक का आप वॉल्यूम ले रहे हो। सो टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव, वी कैन नेवर ऐड देम, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वी नेवर ऐड देम। ठीक है, पिछली जो दोनों हमने पढ़ी ये वाली, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम क्वांटिटीज थी। पहली वाली में मास था इसलिए ऐड किया था, यहाँ वॉल्यूम था इसलिए ऐड किया था, यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम है, यहाँ ऐड नहीं करना है। तो हमारे पास एग्जांपल हमने लिया 2% वेट बाय वॉल्यूम, शुगर सॉल्यूशन बनाना है एक्वस। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, 2 ग्राम शुगर लिया एंड 100 ml वाटर ले लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू हैव गॉट 2% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप ये तीनों परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 25% शुगर बाय मास, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो टोटल अगर 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम में 25 ग्राम आपका शुगर होगा। ठीक है, ऐसे करना है। आगे आते हैं बेटे, सेकेंड वी हैव मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी, इसका सिंबल है कैपिटल M, इसकी यूनिट है मोल पर लीटर, ऐसा यूनिट। अच्छा, मोल को MOL ही नहीं लिखते हैं, दैट इज अ यूनिट, यूनिट के लिए MOL लिखते हैं। ठीक, तो इसकी फॉर्मूला क्या बना, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम रहेगा। इफ यू हैव वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम इज इन ml और सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। ठीक है, चलो तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, मान लेते हैं हमारे पास 40 ग्राम NaOH है, 40 ग्राम। ठीक है जी, हमने इसको
1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करना है। आपको बोला जाए इसकी मोलरिटी निकालो, क्या करोगे? सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालोगे। कितना आएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे, हम लोग जब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं दैट वी डोंट राइट द फॉर्मूले, वी जनरली स्किप इट। ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल्स, ड्यूरिंग योर थ्योरी एग्जाम, please don't forget to write the formula because formula itself carries half marks। ठीक है, फॉर्मूले जरूर लिखना। तो गिवन मास कितना है बेटे? 40। मोलर मास आप निकालोगे, इट इज 23, 16 एंड 1, 40 आ गया। विल कैलकुलेट 1 मोल हमारे पास आ गया। ठीक है, नाउ मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। नाउ इट इज 1 मोल अपॉन वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो आंसर कितना आ गया? 1 मोल पर लीटर, और वी कैन प्रोनाउंशिएट एज 1 मोलर सॉल्यूशन। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये है मोलैरिटी। अगली टर्म पे आते हैं बेटे, मोलैलिटी। नाउ दिस इज छोटी बहन। छोटी बहन कैसे? ये स्मॉल एम है, पहला वाला कैपिटल एम था, दैट वाज बड़ी सिस्टर। ठीक है, बड़ी बहन थी, ये छोटी बहन है। इसमें क्या है फॉर्मूला? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये भी सबको पता होगा। आई हैव टू चेक इट, कहीं बैटरी डाउन हो जाए तो फिर कैसे पता लगेगा? नहीं, मतलब मैं बोलता जा रहा हूं और आपको आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चलो जी, इसके लिए मैं सेम किया। हमने लिया 40 ग्राम NaOH लिया और हमने इसको 1 kg वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ठीक, सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। कितना आएगा बेटे? 40 अपॉन 40, यानी कि 1 मोल आ गया। ओके, 1 मोल आ गया। अब निकालेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला यानी स्मॉल m, छोटी बहन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, वो भी केजी में। तो भैया 1 अपॉन 1 हो गया, यानी कि मोल पर केजी। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? 1 मोलल सॉल्यूशन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। सबको क्लियर हो गया? सो दिस इज योर सेकंड वन, मोलैलिटी। ठीक, चलो जी। अभी अच्छा एक चीज और देखो, इसको हमने ध्यान से देख लिया। हियर वी हैव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, हियर वी हैव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपसे वाइवा में सीबीएसई के बच्चों से स्पेशली पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ देम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे वाले बच्चे एमसीक्यूज में आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। सो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम either contracts or expands upon change in temperature। ठीक है, इसलिए मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब आगे बेटे तीसरा, इट इज नॉर्मैलिटी। व्हाट इज नॉर्मैलिटी? सिंबल इज कैपिटल N, इट्स यूनिट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, GEQ पर लीटर। ठीक है, चलो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute upon volume in liters। ठीक है जी। हाँ, अब कोई बोलेगा सर नंबर ऑफ मोल्स तो ठीक था, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या चीज है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे बताएं? थोड़ा सा समझा के देखते हैं। ठीक है, देखो, हमने लिया Zn प्लस H2SO4, इसने बनाया ZnSO4 प्लस H2। अगर इस इक्वेशन में आप देखो ध्यान से, ये जो आपका H2 है, ये कितना ग्राम है? दिस इज 2 ग्राम। ये कितना है? 65 ग्राम इसका मोलर मास है। तो 65 ग्राम ने यहां से इस 2 ग्राम को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। तो यहां से हटाया और खुद आ गया उसकी जगह पे, आ गया। दैट मीन्स 65 ग्राम ऑफ जिंक इज नॉट इक्वल, इट इज इक्वल टू 2 ग्राम
ऑफ हाइड्रोजन। यानी अगर किसी के पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, मेरे पास 65 ग्राम जिंक है, तो मैं उससे एक्सचेंज कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि दे आर इक्विवेलेंट। जैसे $1 एंड 85 रुपीज कुछ इक्विवेलेंट है। सो अगर कोई मेरे को 85 रुपीज देता है तो मैं उसको $1 दे सकता हूं। दे आर इक्विवेलेंट, दे आर नॉट इक्वल। यही कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंस में। ठीक है, तो कैसे आएगा देखते हैं। चलो वापस आ जाए इसी पे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, कैसे सॉल्व करें? देखो जी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का फर्दर एक फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास और डिवाइड में यहां पे वॉल्यूम है हमारे पास। ठीक है, बोलेंगे जी इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, उसका भी फॉर्मूला है। तो गिवन मास को आपने W मान लिया एंड इक्विवेलेंट मास को हमने लिख दिया मोलर मास अपॉन N। N यहां ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, N इंटू गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इंटू मोलर मास, यही बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा नॉर्मेलिटी का। अब आपको पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या चीज होती है, नंबर ऑफ मोल्स, यही होती है। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आ गया N टाइम्स ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास इज ये वाला टर्म, ये क्या हो गया बेटे, नंबर ऑफ मोल्स। तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। ठीक ना, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या आ गया बेटे, N टाइम्स ऑफ मोलैरिटी। तो ये रिलेशन भी हम याद रखेंगे। आज वाले बच्चे बोलेंगे सर हमको तो आपने मेथड बताया नहीं, ये वाला दूसरा बता दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स। तो ये आ गया नॉर्मेलिटी की बात। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन समझते हैं। एग्जांपल, मेरे पास 2 मोल का NaOH सॉल्यूशन है। ठीक है, 2 मोल का, आपको बोला इसकी नॉर्मेलिटी निकालो, क्या करोगे? रिलेशन बताया अभी, N इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ मोलैरिटी। तो ये N क्या चीज है, N क्या है बताते हैं अभी। N क्या है, N इज टोटल कैटायनिक चार्ज। यहां पूछा नहीं आपने किसी ने, इस N को क्या बोलेंगे, इस N का मतलब टोटल कैटायनिक या टोटल एनायनिक चार्ज। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, देखो 2000 एग्जांपल देख लेते हैं। HCl, H2SO4, H3PO4, Al2SO4 होल थ्राइस, सब में देख लेते हैं। यहां पर टोटल कैटायनिक चार्ज कितना है बेटे, +1। यहां पे कितना है टोटल, +2। यहां पे कितना है बेटे टोटल, +3। यहां पे कितना है, +6। क्योंकि एक Al पे 3+ होता है, तो 2 L पे कितना होगा, +6। ठीक है, इस तरह से आप N निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अभी एक छोटे से लास्ट टॉपिक पे ही आ जाता हूं, विच वी कॉल मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इसका सिंबल होता है काई, हम लिखते हैं इसको CHI, छी नहीं, छी नहीं है, ये व्हाट्सएप में लिखते हो आप लोग, है ना, छी करते, छी नहीं है, दैट इज काई। अच्छा, क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि टोटल मोल्स में से कितने मोल्स आपके पास है। ठीक है, यानी अगर आपके पास 2 कंपोनेंट है A और B, दोनों का मिलाकर के अपने सॉल्यूशन बनाया, Na मोल्स लिए A के, B लिए मोल्स, Nb मोल्स लिए B के, दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, Na प्लस Nb। तो काई A मोल फ्रैक्शन है कितना आएगा बेटे, Na अपॉन Na प्लस Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। काई भी कितना आएगा बेटे, Nb अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक, अगर दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों फ्रैक्शंस को अगर ऐड कर दें, वही नंबर वापस आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो काई A प्लस काई B ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो ये था आपके पास छोटा सा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, जिसपे क्वेश्चंस हम लोग करने होते हैं। सो इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं इतना ही समझाऊंगा कि दिस इज योर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वेरियस फॉर्मूले हैं, आप इनको अच्छे से देखो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन दीज फॉर्मूलेस। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी से, और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना, क्योंकि थोड़ी बढ़ जाते अच्छा लगता है, और आप बढ़ेंगे अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ठीक है, चलिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्यूटीज और एग्जाम्स जो भी आपके भी हैं, और हम करते रहेंगे तब तक। टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों।